हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले आपने मेरी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, शॉर्ट्स भी देखे होंगे, बट मैंने आज तक कभी अपना वॉइस शेयर नहीं किया। इसका मेन रीज़न ये है कि मुझे अनकंफर्टेबल सा फील होता था। मुझे लगता था पता नहीं मैं ठीक से इसको कर पाऊँगी या नहीं, बट आज मैंने हिम्मत जुटा ही ली और अपने इस वीडियो में चलिए मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको माँ काली के बारे में। माँ काली रौद्र देवी मानी जाती है, भयंकरी मानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो उनकी जीभ निकली हुई है वो किस कारण से निकली? तो चलिए मैं आपको वो स्टोरी सुनाती हूँ। माँ काली एक बार एक राक्षस का संहार करने निकली। उस राक्षस का नाम था रक्तबीज। अब रक्तबीज को वो जितना भी चोट पहुंचाती उसके शरीर से उतना ही रक्त बहता और उस रक्त के हर एक बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता। माँ काली संहार करते करते थक गई और वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई उस चीज से कि उनको सही और गलत का कोई अंदेशा नहीं रहा। वो समझ नहीं पा रही थी क्या गलत है और क्या सही है। उनको इस रूप में देखकर शिव भगवान चिंतित हो गए, जो उनके पति हैं। उन्होंने सोचा अब मैं काली को रोकूं कैसे। तो उन्होंने क्या किया, वो उस बैटल ग्राउंड पे पहुंचे जहाँ पे माँ काली और रक्तबीज के बीच में युद्ध चल रहा था और वो वहाँ लेट गए बिना सोचे समझे। माँ काली आगे उनकी तरफ बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपना पैर जो है वो शिव जी के शरीर में रख दिया और जैसे ही उन्होंने अपना पैर शिव जी के शरीर पर रखा, उन्हें ये समझ में आया कि ये मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि शिव जी उनके पति थे और इसी कारण से जो है उनका जीभ बाहर आ गया। जैसे हम कोई गलती करते हैं तो अचानक से जीभ काट लेते हैं अपने दांत से, उसी तरह से माँ काली ने अपने जीभ को अपने दांत से काट लिया और उसी के बाद से माँ काली का ये रौद्र रूप प्रसिद्ध हुआ, प्रचलित हुआ। आप अगर कहीं भी किसी भी मंदिर में माँ काली की कोई मूर्ति देखोगे या अगर कोई पिक्चर देखते हो जिसमें माँ काली की मूर्त है, वहाँ आपको माँ काली ऐसी ही दिखाई देंगी। कहानी अच्छी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर आप चाहो तो मैं इस तरह की अलग अलग कहानियाँ अपनी पेंटिंग्स के साथ जुड़ी हुई आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ये होता जाएगा कि हम पेंटिंग भी देखते जाएंगे, कुछ सीखते भी जाएंगे और साथ में कुछ बातें शेयर भी करते रहेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई कहानी है शेयर करने के लिए, आप मुझे बताइए। मैं अपने वीडियोस में आपकी कहानी भी शेयर करूंगी। और आप अगर चाहो कि मैं आपकी बताई हुई कोई पेंटिंग करूं, आपकी बताई हुई कोई ड्राइंग करूं, तो वो भी मैं साथ पे कर सकती हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा सा इंजॉयबल हो जाएगा, बिल्कुल मोनोटोनस नहीं रहेगा। जो पहले मैं करती थी, सिर्फ पेंटिंग ऐड कर देती थी, उसमें आप हल्का फुल्का कुछ गाना सुन लेते थे, ऐसा करते थे हम पहले। बट मैं ये सोच रही हूँ जब मैंने बात करनी चालू ही कर दी है आप लोगों से, तो हम एक दूसरे के साथ कहानियाँ शेयर कर सकते हैं और आपकी कहानी मैं लोगों को भी सुना सकती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। माँ काली की बातें तो हो गई, बट लेकिन इस पेंटिंग के बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। अब तक मैं जो पेंटिंग्स करती थी उन पेंटिंग्स में ज़्यादातर शॉर्ट्स होते थे, आपको मालूम ही होगा अगर आप रोज़ देखते हो मेरी पेंटिंग्स तो। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं लॉन्ग वीडियोस भी डालना चालू करती हूँ, जो अलग अलग तरह की पेंटिंगें मैं करती हूँ उसके ऊपर। मुझे भगवानों की पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है। एक फीलिंग देता है, एक अच्छा सा पावरफुल सा फीलिंग देता है। तो ये जो पेंटिंग है, ये एक्चुअली इसका रेफरेंस जो था वो एक ग्राफिक आर्ट था, वो मुझे पसंद आ गया। तो मैंने फिर सोचा कि चलो कोई नहीं, उसको पेंटिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने वॉश कलर का इस्तेमाल किया। मैक्सिमम बेस जो इसका है वो वॉश कलर है, उसके ऊपर पेंसिल से मैंने काम किया है इस पे।
मैंने इसमें डोम्स प्रीमियम पेंसिल्स का इस्तेमाल करा है शेडिंग करने के लिए। प्रीमियम पेंसिल्स जो डोम के हैं उनका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा तो नहीं है, पर आप अगर किसी और बेस पे उसको यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप ये देख ही सकते हो, इसका जो बेस है वो लाइट ब्लू कलर का गॉश कलर है जो इसके फेस में यूज़ हुआ है, और उसके ऊपर मैंने पेंसिल से सारा का सारा शेडिंग का जो टेक्सचर देख रहे हो, जो शेडिंग देख रहे हो आप, वो सारा का सारा पेंसिल से है। एक और बात ये है कि आप अगर हाइलाइट्स दे रहे हो किसी तरह के, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो उसके फेस पे मैं आल्पना बना रही हूँ, इसको आल्पना कहते हैं बंगाली में। वो जो मैं बना रही हूँ वो मैं ब्रश से बना रही हूँ, और मैंने गॉश का वाइट कलर ही यूज़ किया है उस हाईलाइट को करने के लिए। लेकिन आप अगर चाहो तो आप जेल पेन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जो वाइट जेल पेन आता है, या फिर आप पोस्का मार्कर को यूज़ कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ब्रश से वाइट कलर यूज़ करते हुए हाइलाइट्स का काम करते हो तो वो जो फिनेस देता है उसकी बात ही कुछ और होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल क्लियर देख रहे होंगे कि मैंने उनके एक साइड में, राइट हैंड साइड में सारा का सारा जो अल्पना वाला काम किया है वो गॉश कलर से किया है, एंड इट्स गिविंग ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने नीचे कुछ कलर किया हुआ और उसके ऊपर आप थोप रहे हो। ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल फेस के ऊपर ही कोई पेंटिंग हुई है। इट्स गिविंग सो नेचुरल इफेक्ट। सो ये मेरा टिप है अगर आप इस तरह का काम करते हो उसके लिए। अच्छा, गॉश जो पेंट है उसका एक और बहुत बड़ा मैस्मराइजिंग सा वो फैक्ट है कि गॉश कलर जो होता है वो बहुत हद तक पोस्टर कलर की तरह होता है। तो अगर आपने कभी पोस्टर कलर यूज़ किया है तो वो जो है ना, वो एक मैटी सा इफेक्ट देता है जो आपको गॉश कलर भी देता है। तो इसके ऊपर आप अगर पेंसिल का इस्तेमाल करते हो हाइलाइट्स देने के लिए तो वो बिल्कुल उसकी खूबसूरती निखर के आ जाती है, और आपका कलर जो है वो बिल्कुल ब्राइट और बहुत लाइवली लगने लगता है, और इट गिव्स अ वेरी नेचुरल लुक। सो आप अगर चाहो तो आप इस वीडियो को बीच बीच में रोक रोक के, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, कोई ऐसा इंसान है जो इस तरह का प्रैक्टिस करना चाहता है, तो इस वीडियो को बीच में रोक रोक के आप उसके छोटे छोटे स्टेप्स नोट करके आप फॉलो कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। मैं इस वीडियो में इसका रेफरेंस पिक्चर भी ऐड कर दूंगी ताकि आपको दिखता रहे कि मैंने कहाँ से रेफरेंस उठाया है और उसके एवज में ये पेंटिंग कैसे बनी है। आई होप आपको ये पेंटिंग और मेरी बातें और कहानियाँ सब पसंद आई हो, तो प्लीज़ लेकिन थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उसमें ना ये होता है कि मुझे हिम्मत पड़ती है कि मैं आगे और नई नई चीज़ें पेंट करती रहूं और आपको नई नई कहानियाँ बताती रहूं और हमारा सफ़र यूँ ही चलता रहे। Thank you very much for watching this video, and do comment about any more stories that you want to hear from me. Bye. Take care everyone.